एक छोटे से गांव में एक गुनहगार शख्स रहता था जो शराब और दीगर गुनाहों में मुब्तला था। लोग उससे दूर रहते थे और उसे बुरा भला कहते थे। एक दिन उस शराबी की तबीयत खराब हुई और चंद ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया। उसके गुनाहों की वजह से कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बीवी ने बहुत कोशिश की कि कोई जनाजा उठाने में मदद करे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सबने कहा, यह शराबी गुनहगार था, हम इसका जनाजा नहीं उठाएंगे। मजबूरन बीवी ने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों से किराए पर मजदूर लिए ताकि वो जनाजा उठाने में मदद कर सकें। जनाजे को गांव की मस्जिद में ले गए, मगर वहां भी लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। हम इस गुनाहगार का नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। कोई चारा न देखकर बीवी और मजदूरों ने फैसला किया कि जनाजा गांव से बाहर सहरा में ले जाकर वहीं दफन कर देंगे। सहरा में एक पहाड़ के करीब पहुंचे, जहां एक मशहूर इबादत गुजर बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग दूर से ही जनाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। इबादत गुजर बुजुर्ग फौरन पहाड़ से उतरने लगे और तेजी से जनाजे की तरफ आए। जब बुजुर्ग जनाजे के करीब पहुंचे तो बीवी और मजदूर हैरान रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये वही मशहूर बुजुर्ग हैं जिनकी इबादत की शोहरत दूर दूर तक है। बुजुर्ग ने ऐलान किया कि वो उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोग हैरान हो गए। जब गांव में ये खबर पहुंची कि फला मशहूर बुजुर्ग पहाड़ से उतरकर उस शराबी की नमाज जनाजा पढ़ने आए हैं, तो तमाम लोग सहरा की तरफ दौड़ पड़े। जो शख्स अकेला था, आज उसके जनाजे में बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। बुजुर्ग ने नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर जनाजा दफन किया गया। लेकिन लोगों के दिलों में एक बड़ा सवाल था। दफन के बाद लोग बुजुर्ग के पास आए और पूछा, आपने उस गुनाहगार शराबी की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे आज रात ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया था कि सुबह सहरा में जाओ, वहाँ एक जनाजा मिलेगा जिसके साथ सिर्फ एक औरत होगी, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना। मुझे ये भी बताया गया कि उस शख्स की मगफिरत कर दी गई है। फिर बुजुर्ग ने मरहूम की बीवी को पास बुलाया और पूछा, तुम्हारे शौहर की जिंदगी कैसी थी? क्या वो वाकई इतना बुरा था? बीवी ने रो रो कर कहा, जी हाँ, मेरे शौहर में बहुत गुनाह थे। वो शराब पीता था और अक्सर वक्त शराब खाने में गुजारता था। बुजुर्ग ने कहा, गौर से सोचो, क्या तुम्हें उसमें कोई नेकी नजर आती थी? बीवी ने कहा, जब सुबह उसका नशा उतरता तो वो गुस्ल करता और फज्र की नमाज मस्जिद में जमात के साथ जरूर पढ़ता था। हमारे घर में 2 यतीम बच्चे रहते थे और मेरा शौहर उनका अपनी औलाद से भी ज्यादा ख्याल रखता था। रातों को अल्लाह से रो रो कर माफी मांगता था। लोग खामोश हो गए। अल्लाह पाक छोटी नेकियां भी कबूल करता है। अल्लाह पाक हमारी तौबा भी कबूल फरमाए। आमीन।